लैंगिक जनन की प्रक्रिया को समझाइए। लैंगिक जनन का विकसित पादपों में होता है। इनके पुष्प में नर जननांग पुंकेसर तथा मादा जननांग के रूप में स्त्री केसर होते हैं, जो एक ही पुष्प में या विभिन्न पुष्पों में हो सकते हैं। मादा जननांग स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, जिन्हें क्रमशः वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय कहते हैं। अंडाशय में बीजांड होते हैं तथा प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका होती है। नर जननांग पुंकेसर में परागकोश होता है, जहाँ परागकण बनते हैं। इसमें नर युग्मक का निर्माण होता है। एक परागकोश में कई परागण होते हैं। निषेचन परागण की प्रक्रिया द्वारा स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचकर अंकुरित होते हैं। परागकण के अंकुरण से परागनली बनती है, जो वर्तिका से होते हुए अंडाशय तक वृद्धि कर अंडाशय में स्थित बीजांड तक पहुंचती है। परागनली में स्थित नर केंद्रक बीजांड में स्थित अंड कोशिका से संयोजित हो जाते हैं। इस प्रकार नर केंद्रक के मादा केंद्रक अर्थात अंड कोशिका के संयोजन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन के द्वारा एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। यह युग्मनज आगे विभाजित होकर भ्रूण का निर्माण करता है। इस प्रकार निषेचन के पश्चात बीजांड से बीज व अंडाशय से फल का निर्माण होता है। फल के उपयोग के पश्चात बीज अंकुरित होकर नए पादप बनाते हैं। सुविकसित यानी आवर्त बीजी पौधों के इस प्रकार संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया लैंगिक जनन कहलाती है। एंजियोस्पर्म में भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। निषेचन के पश्चात अंडाशय से फूल, बीजांड से बीज का निर्माण होता है। बीज में एक भ्रूण पाया जाता है, जो अंकुरण के पश्चात नए पादप के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है।